दोस्तों जय मसीह, मैं डैनियल राज आप सभी का इस वक्त में इस वीडियो को देखने के लिए वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, मसीह मंथन बैठक के सदस्यों, खरी शिक्षा के फॉलोअर्स, देश और विदेश में आप जहां कहीं से भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपका वेलकम करता हूं। जानते हो दोस्तों, 15 मिसअंडरस्टूड स्क्रिप्चर्स के ऊपर मैंने ये तय किया कि आपके बीच में मैं ये वीडियो बनाऊं, क्योंकि मेरे पास में बहुत सारी शिकायतें और बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज आते हैं कि इस वचन को उनके चर्च के पास्टर ने ऐसे सिखाया। तो मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि आपके बीच में इन 15 वचनों को, जिसको मैं भी जल्द रखूंगा, एक एक वचन का वचन आधारित, मतलब बाइबल के आधारित कॉन्टेक्स्ट में राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, जो पौलुस कहते हैं, उसके आधार पर मैं आज ये वीडियो एक एक वचन को रखते हुए आपके बीच में ला रहा हूं। मैं चाहता हूं कि दोस्तों आप ये पोस्टर को पहले ठीक से देख लें, पढ़ लें, समझ लें। 15 वचनों का गलत अर्थ निकालना आपको नर्क भेज सकता है। जी हां दोस्तों, आपको बताता चलूं कि उद्धार खोने का पूरा मौका अगर वचन को ठीक से नहीं समझा। जी, पौलुस जब पत्र लिखते थे, ऐसी कई बातें थी जो उस वक्त के लोग बातों को नहीं समझते थे, जिसको पतरस ने समझा और अपनी पत्री में 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 16 में उसने इस बात को लिखा है। आइए पहले पढ़ते हैं। वैसे ही उसने, यानी कि पौलुस ने, अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कितनी बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है। अनपढ़ चंचल और उनके अनपढ़ चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की और बातों की नाई खींच तान कर अपने ही, शब्द को पढ़िए, नाश का कारण बनाते हैं। जब आपने ये पोस्टर देखा होगा कि 15 वचनों का गलत अर्थ निकालना आपको नर्क भेज सकता है, तो आपको जरा अटपटा से लगा होगा कि डैनियल भाई ये आपने क्या बोल दिया। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि मैं मसीह का सेवक, मसीह के देह में 32 साल से सेवा करते हुए आपको यह बताना चाहता हूं, पेंटिकोस्टल पास्टर्स, इंडिपेंडेंट पास्टर्स, कैरिस्मेटिक पास्टर्स, मेनलाइन चर्च पास्टर्स और मेरी हिंदी भाषा समझने वाले विश्व भर में जहां कहीं पे भी आप जो मिनिस्ट्री करते हैं, आपकी गलत इंटरप्रेट से वचन को लेकर, वचन का गलत अर्थ निकालकर सिखा देने से आप तो नाश होंगे ही होंगे, लेकिन आपके जो कलीसिया के लोग हैं वो लाखों फॉलोवर्स। और मुझे किसी ने कहा है कि डैनियल भाई, कुछ लोग वचन का इतना गलत इंटरप्रेट करते हैं, रखूंगा मैं कुछ जिन पास्टरों के मिलियंस में फॉलोवर्स हैं। अब बताइए, तो जब तक मैं इस प्लेनेट पे सेवा कर रहा हूं यीशु मसीह का, तब तक मैं यह प्रयास करता रहूंगा वीडियो के माध्यम से कि जहां तक आपको जागरूक कर सकूं वो करता रहूं। बाकी पवित्र आत्मा अपना काम करेंगे, यीशु मसीह अपना काम करेंगे और लोगों को बदलेंगे। दोस्तों, उसी कड़ी में मैं ये बात को कह रहा था कि उद्धार खोने का पूरा मौका है। अगर वचनों को ठीक से नहीं समझा, आप अपना उद्धार खो बैठोगे। अभी जितने मुझे देख रहे हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर, गर्ल्स एंड बॉयज, लेडीज एंड जेंटलमैन, थर्ड जेंडर, आप सबको बताना चाहता हूं, आप एक तो मुश्किल से उद्धार पाते हैं, अपने परिवार को, समाज को, रिश्तेदारों को और अपने आप का जीवन का त्याग कर कर, न जाने किन किन आदतों से आप पार निकल कर आप एक अच्छा मसीह जीवन जीने के लिए चर्च ज्वाइन करते हैं, वहां जाते हैं, लेकिन आपके हाथ गलत पास्टर लग जाता है जो स्क्रिप्चर को तोड़ मरोड़ के पेश करता है। मेरी बातें कितनी सच हैं, आगे जब मैं वचन को रखता चला जाऊंगा, आपको आभास हो जाएगा, एहसास हो जाएगा कि यस डैनियल भाई, मेरे चर्च में इन 15 वचनों में आपने जो राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ के आधार पर वचन को राइटली कॉन्टेक्स्ट में प्रचार किया है या रखा है, वो बिल्कुल विपरीत है जो आपके पास्टर सिखाते। इसको आप टैली कर पाओगे।
तो दोस्तों, इसीलिए पौलुस कहता है, माफ करना, पतरस कहता है पौलुस के स्टेटमेंट को कि कई लोग जो हैं अनपढ़ चंचल लोग पवित्र शास्त्र की और बातों की ना खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बना लेते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ, मूर्ति पूजा करके, दारू नशा करके, व्यभिचार पाप करके नरक जाने का जो रास्ता खुलता है, आपको लगता है कि यही वो चीज़ है जो नरक भेज सकती है, तो मुझे आपको बताने दीजिए कि अगर आपने वचन को ठीक से नहीं समझा तो ये बातें भी आपके लिए नरक खोलने का दरवाज़ा तैयार कर देंगी, यानी कि रास्ता बना देंगी। इससे बेटर है दोस्तों, एक सही चर्च का चुनाव करिए, एक सही पास्टर का चुनाव करिए जो शास्त्र को, वचन को, यानी कि स्क्रिप्चर्स को सही तरीके से सिखाता हो। दोस्तों, जानते हो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आपके स्क्रीन के ऊपर आप जरा देख लीजिएगा कि उद्धार पाना काफी नहीं है, सत्य को जानना जरूरी है। जानते हो यीशु ने क्या कहा? सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा या आजाद करेगा। अब इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है देखिए, आजाद करेगा कौन? 31, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। इसका मतलब वो चेला जो स्वतंत्र हो गया है। दोस्तों, 21वीं सदी में जहां लाखों लोग मसीह में आ रहे हैं, अपना जीवन प्रभु को दे रहे हैं, लेकिन दुख की बात यह है दोस्तों कि गलत जगह पे जा रहे हैं, गलत सेवक को फॉलो कर रहे हैं, और जिसके चलते वो अपना जीवन का अंत अनंत काल के लिए नरक में बिता बैठेंगे। उस गंभीरता को समझते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, इसके पहले कि मैं 15 बातों को आपके बीच में रखूं, मैं इजरायलियों का एक उदाहरण आपके बीच में रखना चाहता हूं, और मैं आपको अभी से बता दूं, ये आपके होश उड़ा देगा। ये वाला उदाहरण आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। ओके ना, मैं चाहता हूं कि ये इजरायलियों का वो उदाहरण है जिसको कहते हैं 70 ईयर्स एक्साइल, यानी कि 70 साल की गुलामी। दोस्तों, द सिटी डिस्ट्रॉयड बाय नबूकदनेस्सर 586 बीसी में, 586 बीसी में यह घटना इजरायलियों के साथ में घटी थी। एक राजा था जिसका नाम था नबूकदनेस्सर। परमेश्वर ने उसको तैयार किया, परमेश्वर ने ही इजरायलियों को उनके हाथ में, यानी कि राजा के हाथ में सौंपा। अब मैं आपको बताता चलूं कि इस घटना से पहले परमेश्वर का एक नबी, जिसको हम जरमाया या यर्मिया कहते हैं, वॉचिंग सिटी बर्निंग, ये वाला पोस्टर, वो देख रहा है कि शहर जल रहा है। जानते हो, जरमाया सिटिंग इन अ केव, एक ऐसी गुफा में जहां पे विलाप गीत, लेमेंटेशन, द बुक ऑफ लेमेंटेशन चैप्टर 3 वर्स 49 में कहता है कि मेरी आंख से लगातार आंसू बहते रहेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि यर्मिया या जरमाया आंसू क्यों बहा रहा है। वो इस वजह से आंसू बहा रहा है क्योंकि इजरायली लाखों की तादाद में एक गलत तरीके से या धोखे में आकर यहोवा की यूड हे वाव हे की गंभीरता को ना समझने के कारण 70 साल की गुलामी में चले गए। अब मैं आपको बताता हूं कि यह क्या चीज है। जरमाया ग्रोटो, यानी कि जिसको आज की तारीख में यीशु जब थे, जिसको कहते गोलगता और कैलवरी, वेयर जीसस वॉज क्रूसिफाइड, जिसको ये भी कहते हैं प्लेस ऑफ द स्कल, यानी कि खोपड़ी का पहाड़। जब यर्मिया यहां पे, जिसको कहते हैं जरमायास ग्रोटो, यानी कि ऐसी जगह जहां पर वो बैठ के आंसू बहाता था, नॉर्थ साइड से यरूशलेम शहर को देखता हुआ जल रहा है, बर्निंग हो रहा है, उसी जगह पे आगे जाके लगभग 600 साल बाद में यीशु उसी पहाड़ पर, जिसको कहते हैं गोलगता, अपने प्राण को दिए थे। आपको बताता चलूं कि जरमाया 70 ईयर्स एक्साइल की वजह को बताता है। अगर आपको यह फोटो दिख रहा होगा, आपको बताता हूं कि उसने क्या कहा। यर्मिया की पुस्तक उसका 7 का 3 में लिखा है कि सेनाओं का यहोवा, जो इज़राइल का परमेश्वर है, यूं कहता है, अपनी अपनी चाल और काम सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। कहां? इज़राइल में। 8 वचन कहता है
सीधा 8 में चला गया हूं मैं। देखो तुम झूठी बातों पर भरोसा रखते हो जिनसे कुछ लाभ नहीं होता या नहीं हो सकता। दोस्तों, यिर्मयाह वार्न द पीपल फॉर 40 ईयर्स। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 7वां अध्याय वचन 29 तक में अगर आप देखोगे, 40 साल वो इजरायलियों को वार्न करता है, सतर्क करता है, चेतावनी देता है। किससे? बताता हूं। कहता है लेमेंटेशन चैप्टर 2 वर्स 13 में, विलाप की 2 का 13 में, हे यरूशलेम की पुत्री, मैं तुझसे क्या कहूं, मैं तेरी उपमा यानी कि उदाहरण किससे दूं? हे सियोन यानी इजराइल की कुंवारी कन्या, मैं कौन सी वस्तु तेरे सामने ठहरा कर तुझे शांति दूं? क्योंकि तेरा दुख समंदर सा अपार है, तुझे कौन चंगा कर सकता है? इसका मतलब बेबीलोन में 70 साल के लिए लाखों इजरायली जब कैद में चले गए, उनकी हालत इतनी खराब है या इतनी विकट या परिस्थिति इतनी भयंकर है कि इसी पुस्तक के 4 अध्याय वचन 10 में वहां कुछ महिलाओं ने अपने बच्चे को काट कर उनको खाना खिलाया। किनको? इजरायलियों को, क्योंकि वहां खाना नहीं था। और बेबीलोन का जो राजा है नबूकदनेस्सर, उनको ऐसी हालत में रखा था जिसके वजह से विलाप गीत 4 का 10 में यह घटना घटती है। दोस्तों, यिर्मयाह क्यों रो रहा है? उसके पीछे की वजह क्या है? 70 साल की गुलामी की वजह क्या है? अब मैं रखने जा रहा हूं। कहता है वचन 14 में, 2 का 14 में, तेरे भविष्यवक्ताओं ने दर्शन का दावा करके तुझसे व्यर्थ और मूर्खता की बातें कही हैं। अब सुनिए, उन्होंने तेरा अधर्म प्रकट नहीं किया, नहीं तो तेरी बंधुआई ना होने पाती। इसका मतलब यह हुआ कि उस वक्त के सो कॉल्ड प्रॉफिट्स लोगों ने, भविष्यवक्ताओं ने इजरायलियों के अधर्म को उनको नहीं बताया, बल्कि दर्शन का दावा करके व्यर्थ और मूर्खता की बातें कही। अगर वो इजरायलियों को चेतावनी दे देते जैसे यिर्मयाह दे रहा है, देखिए होता क्या है ना, यिर्मयाह अकेला 40 साल से वार्न कर रहा है, लेकिन वहां कई ऐसे लोग थे जो कहते यिर्मयाह की मत सुनो, यिर्मयाह तो ऐसे ही बोलता रहता है, तुम हमारी सुनो। ये वो लोग प्रॉफिट्स हैं। आज भी यही तो हो रहा है ना दोस्तों, 21वीं सदी में। डैनियल राज की मत सुनो, वो तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। आपको पता है, मुझे लेके, मेरी वीडियोस को लेके, मेरे बारे में लेके 90% चर्चों में अनाउंसमेंट किया जाता है कि डैनियल राज की वीडियो मत देखो। जानते हो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा धोखा है। मेरी प्रार्थना है आपके लिए पवित्र आत्मा से कि जैसे तैसे करके आपके हाथ ये वीडियो लग जाए, ये वाली खास करके आज वाली अभी जो मैं बना रहा हूं, और आप उन 15 वचनों को समझ सके और आप उस बड़े धोखे से बाहर आए। जैसे यहां वचन 14 में इन भविष्यवक्ताओं के धोखे में इजराइल पड़ गए, और देखिए ना कितना अच्छा लिखा है कि उन्होंने तेरा अधर्म प्रकट नहीं किया, नहीं तो तू बंधुआई में ना होने पाता या ना होने पाती। इसका मतलब उनकी गलती के चलते, भविष्यवक्ताओं की गलती के चलते ये 70 साल की गुलामी में गए, परंतु उन्होंने तुझे व्यर्थ के और झूठे वचन बताए जो तेरे लिए देश से निकाल दिए जाने का कारण हुआ है। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि इन लोगों की सतर्कता अगर उन्होंने दी होती, इनकी लापरवाही के वजह से इजराइल बेबीलोन में 70 साल के लिए कैद हो गए। कितने दुखद की बात है। इसलिए मैंने कहा था कि अगर आपने वचन को ठीक से नहीं समझा, आप अपना अनंत काल का जीवन नरक में बिता बैठोगे, जैसे ये लोग के साथ हो रहा है। दोस्तों, मसीह जीवन जीना बहुत सावधानी के साथ जीना पड़ता है। धोखा बहुत है, फंसाने वाली बातें बहुत है, इसलिए बहुत सावधान रहिएगा। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो कम से कम आप लोगों के लिए एक मददगार होगा ना। दोस्तों, इसके पहले कि मैं 15 बातों को और क्लियर करूं, मैं चाहता हूं कि फिलिपियों की किताब द बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 9 देखो क्या लिखा है। जो बातें तुमने मुझसे सीखी, ग्रहण की, सुनी, मुझमें देखी, उनका पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। दोस्तों, पौलुस का इतना बड़ा बात कहना वो यूं ही नहीं हो सकता। उसने बहुत सोच समझ कर यह बात करी है। कहता है कि जो बातें तुमने मुझसे सीखी, ग्रहण की, सुनी, मुझ में देखी, उन्हीं का पालन करना, और अगर नहीं किया तो तब परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं है। बताइए, जानते हो पौलुस को
परमेश्वर ने अपना प्रेरित नियुक्त किया है, बल्कि कौन सा प्रेरित नियुक्त किया है मैं अभी रखूंगा, एंड आप शॉक हो जाओगे। पहले इसको पढ़ लेते हैं। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा। इसका मतलब पौलुस कहता है कि मेरे सुसमाचार के अनुसार तुम्हारा न्याय होगा, इसीलिए वो ये बात को बोल पाया। अगर आपको याद होगा 1 कुरिन्थियों 11:1 में पौलुस कहता है फॉलो मी एज आई फॉलो क्राइस्ट। तो मेरे पीछे चलो जैसे मैं मसीह के पीछे चलता हूं। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों, आज जितनी भी एक्टिविटीज, गतिविधियां, जिसको मैं 2-3 हफ्तों से बोल रहा हूं, आने वाला संडे भी उसी पर प्रचार होगा, ऐसी गतिविधियां जो बाइबल में नहीं है, प्रभु के दासों ने कभी प्रैक्टिस नहीं की, आज वो हो रही, तब जाकर ये लाइन पौलुस कह पाता है ना। पौलुस इतने दावे के साथ ये बात क्यों कह रहा है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि पौलुस वो 12वां प्रेरित है जो कि बाकी 11 के साथ गिना जाना चाहिए। कैसे बताता हूं। एक्ट चैप्टर 1:24 में यह कहकर प्रार्थना की पतरस और उनके 120 लोगों ने मिलकर कि हे प्रभु यानी यीशु, तू जो सब के मन जानता है, यह प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है। मैं आपको बताता हूं कि किसको चुना है। वचन 26, तब उनके बारे में चिट्ठियां डाली और चिट्ठी मथिया के नाम पे लिख ली। इंग्लिश में मथाइस, हिंदी में मथिया के नाम पर लिख ली। सो वह उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। जानते हो दोस्तों, ये जो शख्स है ना मथिया या मथाइस, इस घटना के बाद आपको पूरे बाइबल में इसका जिक्र कहीं नहीं मिलेगा। तो प्रश्न उठता है कि मथिया का नाम पे चिट्ठी डालना, फिर ऊपर लिखा है प्रार्थना करना, जबकि यीशु ने कहा था कि 10 दिन तक ठहरे रहो। इसी चैप्टर 1 में 4, 5, 6 में ठहरे रहो जब तक पवित्र आत्मा नहीं पा लेते। तो इसको पढ़ते वक्त में मुझे यह महसूस हो रहा है कि पतरस, आपने जल्दबाजी तो नहीं कर दी। एक बार आप ऊपर प्रार्थना कर रहे हो, फिर प्रार्थना खत्म करके आपको जो वेट करना था कि तू मन को जानता है तो प्रकट कर, प्रकट करने तो देते, लेकिन आपने चिट्ठी डाल दी। और चिट्ठी डालकर आपने क्या साबित कर दिया कि चिट्ठी ऑब्वियस है एक ना किसी के नाम पे निकलेगी, और निकली मथिया के नाम पे। लेकिन मथिया है कौन? मत्ताइस उसके आगे क्या किया? कुछ तो लिखते, कुछ तो काम किया होता। लेकिन जानते हो दोस्तों, ठीक उसके बगल में पौलुस की एंट्री होती है। मैं आपको बताता हूं कैसे। परंतु उसके विपरीत जब उन्होंने देखा कि जैसा खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया, वैसे ही खतना रहितों के लिए यानी कि जूविश के लिए पीटर है, तो जेंटाइल्स यानी कि यूनान के लिए, यूनानियों के लिए पौलुस है। देखिए, मुझे ब्रैकेट में पौलुस सुसमाचार सुनाना सौंपा गया, खतना रहित, क्योंकि जिसने यानी कि यीशु ने पतरस से खतना कियों में प्रेरिताई का कार्य बड़े प्रभाव से करवाया, उसी ने यानी यीशु ने मुझसे यानी पौलुस से भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य करवाया। अब सुनिए 2 तीमुथियुस 1:11, जिसके लिए मैं प्रचारक, प्रेरित, उपदेशक भी ठहरा। उपदेशक की जगह पे डिडास का या डिडास का लो आएगा। इसका मतलब है कि पौलुस टीच कर रहा है। और जानते हो यहां पे रोमियो 11:13 में क्या लिखा है? मैं तुम अन्य जातियों से ये बातें कहता हूं जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूं। तो दोस्तों, खतना वालों के लिए पतरस प्रेरित, खतना रहितों के लिए पौलुस प्रेरित। अब बताइए चिट्ठी क्यों डाली गई? क्योंकि मत्तिया उसके आगे कुछ नहीं किया। लेकिन हम जानते हैं कि पौलुस ने क्या क्या किया। डैनियल भाई, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं बोलना ये चाह रहा हूं, गलत सेवकों के चलते, गलत स्क्रिप्चर का इंटरप्रेट करके आप अपना अनंत काल का जीवन मत खोइए। मूर्ति पूजा से, व्यभिचार से, नशा से, पाप से, बुराई से, संसार से निकल कर बाहर आए हो ना, तो फिर स्क्रिप्चर को गलत तरीके से इंटरप्रेट करके, उसको गलत तरीके से लेके आप अपना अनंत काल का जीवन क्यों खोना चाहते हैं? तो दोस्तों, 15 मिसअंडरस्टूड स्क्रिप्चर्स, कुछ 15 वचनों का गलत अर्थ निकाला जा रहा है। लाखों सेवक और उनके चर्च सदस्य आज भटक रहे हैं।
मैं इसके ऊपर अब आने वाला हूं। तो सबसे पहला है पहला कुरिन्थियों 14 का 2, उसके बाद में पहला कुरिन्थियों 13 का 1, उसके बाद में लूक चैप्टर 6 वर्स 38, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 7, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 13, जॉन चैप्टर 10 वर्स 34, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 1, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 22, जरमाया 29 वर्स 11, जेम्स चैप्टर 5 वर्स 15, एक्ट चैप्टर 8 वर्स 17, जॉन चैप्टर 4 वर्स 23, प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्स 21, आइज़ाया 53 वर्स 5, और उसी का मिलता जुलता फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 24, उसी को सहारा लेते हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, एक्ट चैप्टर 2 वर्स 38 एंड फर्स्ट पीटर चैप्टर 3:15, मतलब दोनों मिलता जुलता है। कैसे, मैं बताऊंगा। इन 15 वचनों को एक एक करके समझना होगा इन कॉन्टेक्स्ट। तो दोस्तों, उसके पहले मैं चाहता हूं कि इस पोस्टर को आप पहला ठीक से समझें। पहला लिखा है कि कौन है डैनियल राज और क्यों सुनना चाहिए। दोस्तों, डैनियल राज वो है जो 32 सालों का अनुभव के साथ मसीह समाज में परमेश्वर का काम कर रहा है। 80% बाइबल को समझता है, वचन को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ता है, पेट के लिए सेवा नहीं करता, मनुष्यों के लिए प्रचार यानी कि उनको खुश करने के लिए प्रचार नहीं करता, और गलत आत्मा का शिकार नहीं है, बल्कि दोस्तों अधिकार के साथ बात करता है। जी हां, मैं मेरी बात कर रहा हूं। मैं जानता हूं, मैं समझता हूं मसीह की देह की गंभीरता को, और जिसके चलते मैंने अपना जीवन समर्पित किया है। आपको अगर मैं इस तरीके से बता दूं कि 4 लाख फॉलोअर्स के साथ सोशल प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर मैं प्रभु का प्रचार कर रहा हूं, वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, मेरा मकसद पेट के लिए सेवा करना नहीं है, नहीं तो अब तक मैंने अपने चैनल को मोनेटाइज करवा दिया होता, जहां से मैं लाखों रुपए कमा सकता था, बट मैंने वो नहीं किया। साथ ही साथ मेरे जितने भी खरी शिक्षा के फॉलोअर्स हैं, उनमें से किसी को मैंने कभी QR कोड, अकाउंट डिटेल्स या मेरा गूगल नंबर नहीं दिया है। साथ ही साथ हम दशमांश के ऊपर कभी देना चाहिए, मुझे भेजो, ऐसा आपको एक वीडियो नहीं मिलेगा, ठीक है ना। उसके बावजूद मैं वीडियोस बनाता हूं। मेरा सेटअप देख लीजिए आप। मेरा परमेश्वर मेरा क्या कहते हैं प्रोवाइडर है, देने वाला है, और वो अपना काम करता है। इसको रखकर दोस्तों, मैं इस वीडियो का जो असली मकसद है वो गलत तरीके से पेश करने वाले 15 वचन, और बिल्कुल आखिरी में आपको सरप्राइज दूंगा मैं, ठीक है ना, उसकी शुरुआत कर रहा हूं। तो दोस्तों, पहला कुरिन्थियों 14 का 2 लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। दोस्तों, 90% पेंटिकोस्टल पास्टर्स, कैरिस्मेटिक पास्टर्स, मेगा चर्च पास्टर्स और सेल्फ मेड पास्टर्स एंड अपोस्टल्स, और ये जितने भी बिग शॉट्स हैं, इन सभी लोगों ने कुछ गलत तरीके से इस वचन को इंटरप्रेट किया है। आपको बताता चलूं, हालांकि मैं इसके ऊपर बहुत वीडियो बनाता हूं, आगे भी बनाता रहूंगा। आपको मैं पहले यह बता दूं कि पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय मात्र एक ऐसा चैप्टर है जिसमें इतनी ज्यादा करेक्शन की बातें की गई है, जिसको बहुत सारे साउंड डॉक्ट्रिन के स्कॉलर्स ये मानते हैं कि ये जो चैप्टर है ये प्रॉब्लमेटिक चैप्टर है। ताज्जुब की बात यह है, जैसे पतरस ने कहा, पौलुस की बहुत सारी बातों को खींच तान कर नाश का कारण बनाते, जिसको मैंने शुरू में रखा था, ये वो लोग हैं। मैं जब जिब्रिश वालों को, यानी कि रबा रबा शबा शबा लबा लबा, ऐसी बातों को करने वाले बड़े बड़े सेवकों को देखता हूं, उसका नाम क्या है, अंकित, नाम क्या उसका, अंकित सेजवान। मेरे पास किसी ने वीडियो भेजी थी अंकित सेजवान की, और कहा कि देखो डैनियल भाई, ये एक अलग से क्या कर रहा है, काम कर रहा है, मतलब वीडियो पे बात कर रहा है।
तो किसी ने अंकित सजवान के ऊपर वीडियो बनाई थी कि देखो जिब्रिश बोल रहा है, गलत है करके। मेरे पास में जो क्लिप आई वो ये आई, क्योंकि उसको कहा गया था किसी के द्वारा, नाम भूल गया हूं मैं, कहता है कि देखो ये क्या बात कर रहा है, ये तो शैतान की भाषा है। आपको शैतान की भाषा है, गलत नहीं बोला उसने, रबा रबा वाला जो भी लैंग्वेज था। तो अंकित कहता है कि अगर ऐसा है तो हम और बोलेंगे। मैं शॉक हो गया इस बात को लेकर। मैं समझता हूं, जब मैंने उसको देखा, उसकी पर्सनालिटी को देखा, तो मेरे को लगा कि ये पढ़ा लिखा आदमी है। शक्ल से तो वैसे ही दिख रहा है कि पढ़ा लिखा आदमी है, मतलब एजुकेटेड आदमी है, समझदार आदमी है। लेकिन इस वचन पे इसके जैसे और भी कई लोग हैं, अफ्रीका से, यूरोप से, चाइनीज से, भारत से। मतलब कैसे आप इतने अंधे होकर इस एक वचन के बेस पे आप अपने लाखों हजारों लोगों को आप नरक भेज दे रहे हो, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्क्रिप्चर। दोस्तों सीधी लाइन में कहता हूं, क्योंकि मैं एक एक वचन के ऊपर बहुत नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे 15 वचन कंप्लीट करना है, ठीक है ना। हाँ, ये वीडियो लगभग 1 घंटे का होगा, ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। मैं इसको एक ही लाइन में कह देता हूं। ये सरकास्टिक है, पहली बात तो पौलुस का टॉन्ट है इसमें। यहां पे सुधार है, करेक्शन का स्क्रिप्चर है। जबकि पौलुस ये कहना चाहता है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, इसका मतलब है ग्लोसा, बातें करता है, प्रार्थना नहीं, बातें करता है। देखिए इनकी बुद्धि इतनी अंधी हो गई है कि बातों का दान को प्रार्थना का दान में कन्वर्ट कर दिया है। इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है। इसीलिए पौलुस की बातों को खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाया जा रहा है। ये मैंने आपको बता दिया, बातों का दान है ये। और ये जो दान है, जिसको जीसस ने मरकुस की किताब 16 अध्याय वचन 17-18 में कहा है, ये चिन्ह है जूइश लोगों के लिए। आइजाया चैप्टर 28 वर्स 11 में भी इस बात का जिक्र है कि परमेश्वर परदेसी होठों से, भाषा वालों से, परदेसी वालों से, जूइश लोगों से बात करे। और यही तो पेंतेकोस्त के दिन में भी हुआ। जो वहां जूइश थे, पृथ्वी भर से यहूदी इकट्ठा हुए थे और ये चिन्ह दिया गया था। और 1 कुरिन्थियों 1:22 पौलुस कहता है यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं। ये एक सब्जेक्ट है जिसके ऊपर मैं बात कर भी चुका हूं और आगे भी और करता रहूंगा। तो दोस्तों, बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं करता, जबकि पौलुस चाहता है कि वो मनुष्य से ही बात करे। क्योंकि दान ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको हम कहते कि परमेश्वर से बात करने का अलग से कोई एक दान है, जिसको अगला वचन मैं उसी के लिए क्लियर करने वाला हूं। यानी कि ये वाला 1 कुरिन्थियों 13 का, इसको क्लियर करूंगा, पहले इसको क्लियर कर देता हूं। तो ये एक बहुत बड़ा धोखा है। अच्छा, जब इनको मैं कहता हूं कि ये गलत वाला है ना, इंटरप्रेट है, ये आपने गलत ले लिया, तो कहते हैं कि लाखों लोग जो बात कर रहे हैं वो गलत है। अरे भाई, क्यों नहीं हो सकते गलत? आपको किसने कहा कि लाखों लोग अगर करेंगे तो वो सही है? तो फिर बताइए, लाखों लोग पत्थर के पीछे भाग रहे हैं, लकड़ी की आराधना कर रहे हैं, तो क्या वो भी सही है? फिर आपके सब तो फिर वो सही है ना। हम 3% भारत में और 125 करोड़ भारत में। अब अगर आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, तो फिर 125 करोड़ सही है। कहां 3%, कहां 125 करोड़? तो धोखे में मत रहिए, ठीक है ना। मैं फिर कह देता हूं, इसको सही इंटरप्रेट करके पढ़ना होगा। और एक बोल देता हूं, 1 कुरिन्थियों 14:2 का जो यहां पे आप गलत लेकर बोल देते हो ना, अन्य भाषा, पहली बात तो यह ग्लोसा है, जिब्रिश कभी भी नहीं। अन्य भाषा का दान कलीसिया के लिए नहीं है। कलीसिया से मेरा मतलब है जो यीशु की कलीसिया, बॉडी ऑफ क्राइस्ट, नहीं। 96 में कैनन क्लोज हो गया, यानी कि पवित्र शास्त्र का आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य कंप्लीट हो गया। 58 AD में फिनिश हो गया। जितने चमत्कार आने थे, पौलुस का आखिरी चमत्कार एक्ट चैप्टर 28 वर्स 8 में फिनिश हो गया। उसके बाद गिफ्ट ऑफ गॉड, मिरेकल्स, गिफ्ट ऑफ गॉड बंद हो गया। अब जो चमत्कार होते हैं वो विल ऑफ गॉड पे होते हैं, विल ऑफ गॉड, नॉट गिफ्ट ऑफ गॉड। अगर कोई ये दावा ठोकता है, कोई भी सो कॉल्ड पास्टर, कि मेरे पास में गिफ्ट है,
तो मैं उसको कहना चाहूंगा, अगर आपके पास में गिफ्ट है तो पतरस की तरह सड़क पे निकलो, अपनी परछाई से ठीक करो। अगर आपके पास में गिफ्ट है तो पौलुस की तरह अपने बॉडी से रुमाल रखकर बीमारों पर डलवाओ और वो ठीक होना चाहिए। अगर आप कहते हो मेरे पास में गिफ्ट है, तो आपका गिफ्ट सिर्फ 4 दीवारियों के मेगा चर्चेस में ही क्यों इस्तेमाल हो रहा है, कैंसर हॉस्पिटल में क्यों नहीं इस्तेमाल हो रहा है? तो ये फेक है, ये झूठ है और ये धोखा है, जिसके धोखे के चलते मैं एग्जाम्पल दे चुका। इजरायली 70 साल की गुलामी में चले गए जस्ट बिकॉज ऑफ फॉल्स प्रॉफिट। ऐसे आप लोग नरक चले जाओगे। हाँ, अगर आपको मेरी नहीं सुनना है वो बात अलग है, लेकिन मैं बोलता रहूंगा। और मुझे पता है कि ये वीडियो जब अपलोड होगा तो कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग उल्टियां करेंगे, खास करके जिब्रिश वाले। ऐसा कैसा बोल दिया, क्या वो गलत है, तुम ही अकेले सही, ऐसा बहुत करेंगे, मुझे मालूम है। बट हु कैर्स, किसको पढ़िए। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, ये मैं बात को हमेशा कहता हूं। और मेरी गाड़ी खरी शिक्षा की चलती रहेगी। कुत्ते कितने भी भौंकते रहे, डैनियल राज को फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरा काम है आपको वार्न करना और मैं करता रहूंगा, ठीक है ना दोस्तों, इसको मैं फिनिश कर दे, इसलिए कि कोई नहीं समझता। अब सुनो, सारा खेल यहां फंस जाते हैं आप लोग आके, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। भेद पौलुस चाहता है कि कभी ना हो, बल्कि जो भी तुम बोलो लोग समझे। यू अंडरस्टैंड? भेद की बात उसने कभी नहीं बोली है। इसका एक और अगर मैं एंगल दे दूं आपको, अगर ये दान इतना इंपॉर्टेंट है, इतना विशेष, जितना कि ये लोग हाइप करके बढ़ा के बोलते हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये है, पौलुस ने कम से कम 13 से 14 लेटर्स लिखे हैं, उसने बाकी कलीसियाओं को क्यों नहीं लिखा? क्योंकि कुरिन्थियों की कलीसिया, इफिसुस, फिलिप, कोरिन्थ, माफ करना, बाकी इलाकों में, एशिया माइनर में, इफिसुस में नहीं जा सकती या नहीं गए होंगे, तो वहां की कलीसिया को हम बाकी द बुक ऑफ रोम्स है ना, 1 कोरिन्थियंस, चलिए 2 कोरिन्थियंस को भी ले लेते हैं, गलीशियंस, इफिशियंस, कोलिशियंस, फिलिपियंस, 1 तिमोथी, 2 तिमोथी, तीतुस, फिलोमन, इनको क्यों नहीं लिखा? अगर ये दान इतना ही इम्पोर्टेंट, एक बार बैठ के सोचिएगा। जैसे लकड़ी और पत्थर को अंधभक्त बनकर, अंधे बनकर, जिसको कहते हैं ब्लाइंड होकर, बस किसी के पीछे चले जा रहे, ऐसे पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक और बड़े बड़े चर्च वाले किसी अंधे सेवक के पीछे चले जा रहे। कभी बैठकर तो सोचो। मैं खास करके महाराष्ट्र, मुंबई के जितने मुझे एक वक्त में मेरे को दोस्त मानते थे, मैं अगर ये वीडियो उनके पास पहुंचे, कभी बैठ के सोचो ना कि तुम घंटों बात करते रहते हो जिसका कोई अर्थ नहीं है और लोगों को उल्लू बना देते हो। दोस्तों, आया कहां से है? जिसका 2nd चैप्टर है, यानी कि 2nd स्क्रिप्चर है, जिसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है, वो है 1 कुरिन्थियों 13:1 में। देखिए, सबसे पहला लाइन है यदि, इफ इंग्लिश में आया, इफ हिंदी में आया यदि मैं मनुष्यों स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता पीतल, झंझनाती झांझ। इसको कहते हैं सरकास्टिक स्क्रिप्चर्स। इसको डॉक्ट्रिन कैसे बना सकते हैं? यहां यदि पे कॉन्सेप्ट फोकस करिए, कॉन्सेंट्रेट करिए यदि पे। ये यदि वाला स्क्रिप्चर है और स्वर्गदूतों की बोलियां हैं। दूतों की बोलियां का मतलब है एंजलो, मैसेंजर्स, वो जो लाते थे, बात को लाते थे, वो है। और ये आपको इतना उल्लू बनाते हैं, ये क्या कहते हैं, जिब्रिश वाले कहते हैं कि जब तुम जिब्रिश में बात करते हो, यानी कि रबा में बात करते हो, सिकंदरा बंदरा जो भी है, तो शैतान नहीं समझता। अब इनको बताएं, आप भी इनको अकल दीजिए कि लूसीफर शैतान बनने से पहले एंजल ही था। बाकी जितने भी एंजल है, माइकल है, गैब्रियल है, रफाइल है, यूराइल है, ये सारे एंजल उसी के साथ में तो थे। आप कैसे कह सकते हो कि ये एक ऐसा भाषा है जिसको शैतान नहीं समझता? अब आप सोचिए आपको कितना ज्यादा उल्लू बनाते हैं ना। दोस्तों, तीसरा मेरी लिस्ट में वो है लूक चैप्टर 6 वर्स 38।
जिसको गलत इंटरप्रेट करके आपको सिखाया जाता है। आशा करता हूं कि मैं जितना भी गलत इंटरप्रेट का जो 15 मैंने स्क्रिप्चर्स लिए हैं वो आपके लाइफ में आपको हेल्प करेंगे। ओके, और मैं वो शख्स हूं जो परमेश्वर के वचन को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने पर विश्वास करता हूं। देखिए, लिखा है लूका की किताब उसका 6:38 में, पहले इसको पढ़ लेते हैं। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर हिला हिलाकर उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अब मैं आपको इसका कॉन्टेक्स्ट बताता हूं दोस्तों। इसका कॉन्टेक्स्ट है ना, आपको 35 और 36 में मिलेगा। लूका की किताब उसका 6वां अध्याय आपको मिलेगा उसका 35 से 36 तक में। आइए देखते हैं 35 में क्या लिखा है। लूका की किताब उसका 35 में क्या लिखा है, 6:35 में जी लिखा है, वरना अपने शत्रु से प्रेम रखो, भलाई करो और फिर पाने की आशा न रखकर उधार दो। अब सुनिए, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते बुरों पर भी कृपालु है। अब 36, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे तुम भी दयावंत बनो। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो स्क्रिप्चर है ना दोस्तों, ये पर्सनल बेस पे है। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। आपको पता है पास्टर्स, पेटू पास्टर्स खास करके इस वचन का खूब सहारा लेते हैं आप लोगों को उल्लू बनाने के लिए, कि देखा लिखा है दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। इसका मतलब यह परमेश्वर और आपकी बात नहीं हो रही है, यह आपके पड़ोस की बात हो रही है, मित्रता की बात हो रही है, एक दूसरे की बात हो रही है। और मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट भी पढ़ा दिया, जैसा तुम्हारा पिता दयावान है तुम भी दयावान बनो। जब किसी को उधार देते हो तो वापस पाने की आशा से मत दो। ये एक दूसरे के बारे में, ना कि परमेश्वर और आपके बारे में। आशा करता हूं कि दोस्तों आप ये बात को समझ गए हैं ना। हमारी लिस्ट में चौथा स्क्रिप्चर जो गलत तरीके से पेश किया जाता है, और वो है मत्ती 7:7, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ऐसे करके ये कहते हैं, इसीलिए मांगते रहो। क्या कहते हैं? मांगते रहो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर इस वचन के हिसाब से, हालांकि ये जूश के लिए, इस वचन के हिसाब से अगर मांगो तो फिर मेरा क्वेश्चन उठता है, क्या वो कुछ भी मांगे और परमेश्वर दे देगा जो परमेश्वर की इच्छा में नहीं है? बिल्कुल नहीं होगा। जानते हो पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय वचन 13-14 क्या कहता है? जब उसकी इच्छा होगी तो ही वो देगा, अगर उसकी इच्छा नहीं है वो नहीं देगा। आपको पता है मत्ती 7:7 को मांगो, ढूंढो, खटखटाओ, ये कॉन्सेप्ट पवित्र आत्मा के आने के बाद नहीं चलेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा रोमियो 8:26, 27, 27, 28 आपको सिखाता है कैसे प्रार्थना करना है। इसलिए जीसस ने कहा कि मैं तुम्हें बहुत कुछ कहना चाहता हूं, तुम नहीं समझोगे, लेकिन जब वो आएगा तो तुम्हें बताएगा ना। डैनियल भाई, अगर कोई मांग रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? मैं आपको बताता हूं दिक्कत क्या है। अगर ये वचन के हिसाब से आप चलोगे तो मत्ती 6:33 क्या करोगे? मैथ्यू 6:33 क्या करोगे? जहां पे लिखा है कि सीक द किंगडम फर्स्ट एंड एवरीथिंग विल बी एडेड इनटू यू, सब आपके लिए जोड़ दिया जाएगा। फिर उसका क्या करोगे? तो कैरिस्मेटिक, पेंटिकॉस्टल, मोटिवेट प्रीचर्स, ब्लेसिंग वाले प्रीचर्स, ये आपको इस वचन के आधार पर फंसा देते हैं। और मैं आपको बताता हूं होता क्या है। आप मांगते हो नहीं मिलता, निराश हो जाते हो, बैकस्लाइड हो जाते हो, यानी कि पतन हो जाते हैं, आपका विश्वास में कमजोर हो जाते हैं। अब जब आप दूसरे की गवाही सुनते आप कमजोर हो जाते हो विश्वास में, और आप प्रभु से दूर हो जाते हैं। फिर बताइए, यह वचन आपके लिए नाश का कारण बनेगा कि नहीं बनेगा? बहुत जरूरी है। देखिए, एक वचन के आधार पर आप अपना सिद्धांत मत बनाइए, साथ में 2-3 स्क्रिप्चर लीजिए, उसके बाद सिद्धांत बनाइए। दोस्तों 15 के लिस्ट में हमारा 5वां है फिलिप्पियों 4:13। यह भी कुछ ऐसे ही है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। कॉन्टेक्स्ट कहां है? 11 और 12। जानते हो इसको इतना गंदे तरीके से पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक वाले पास्टर जो इसको इतना बुरे तरीके से आपके बीच में पेश करते हैं कि मैं क्या बताऊं। कहते हैं जो आपको सामर्थ्य देता है उसमें आप सब कुछ कर सकते हैं, और इसको विश्वास से जोड़ देते हैं। मैं आपको बताता हूं कि फिलिप्पियों 4 अध्याय
वचन 11 एक्चुअली इसका कॉन्टेक्स्ट है। आइए देखते क्या लिखा है जी। लिखा ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूं, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतुष्ट करूं। मैं दीन होना भी जानता हूं, बढ़ना भी जानता हूं, और हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना, बढ़ना, घटना सीखा है। ये उस कॉन्टेक्स्ट में है। तो क्लेश की बात हो रही है, सताव की बात हो रही है, घटी की बात हो रही है, बढ़ती की बात हो रही है। तब जाकर ये लाइन आ गई, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। दोस्तों, एक एक लाइन अगर आप उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं समझोगे कि लिखा क्यों है, जस्ट ऐसे ही उठा लोगे ना, ये आपके लिए नुकसान का कारण बन जाएगा। और अगर आपने इस बेस पे प्रार्थना करी कि देख प्रभु, तेरा वचन तो कहता है कि जो तुझे मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, अब मैं मांग रहा हूं, तू मेरी सुनता क्यों नहीं है, आप निराश हो जाओगे, जबकि ये उसके हिसाब से है ही नहीं। दोस्तों, 15 गलत वचनों का 6वां वचन है यूहन्ना 10:34, जॉन चैप्टर 10:34। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा कि मैंने कहा, ब्रैकेट में कहा था आएगा, तुम ईश्वर हो। कैपिटल जी नहीं है, स्मॉल लेटर है वो, GODS, गॉड्स। आपको पता है कुछ प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स इस वचन को, यानी यूहन्ना की किताब उसका 10:34 को ऐसे पेश करते हैं जैसे कि हम ईश्वर हैं, वी आर लिटिल गॉड्स। और मुझे हंसी तब आती है कि कुछ प्रचारकों ने ऐसा भी एग्जाम्पल दिया है कि अगर चीकू बोगे तो चीकू आएगा, एप्पल का बीज बोगे तो एप्पल आएगा, मैंगो का बीज बोगे तो मैंगो आएगा, बिल्ली पैदा करेगी तो बिल्ली पैदा होगा, कुत्ता पैदा करेगा तो कुत्ता पैदा होगा। आप सोचिए, ऐसे एग्जाम्पल लाके इस वचन को तोड़ मोड़ के उसमें क्लब करके, मतलब जोड़ के आप पे थोप देते हैं। बाप रे। एक्चुअली आपको बताता चलूं, यूहन्ना 10:34 कलीसिया के लिए ये स्क्रिप्चर नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये जूश के लिए है, ये इज़राइल के लिए। मोसेस के टाइम पे जो 70 लीडर्स थे उनके लिए है। अच्छा, फिर ये भी कहते कि देखा मूसा को कहा, एक्सोडस चैप्टर 7:1 में, निर्गमन 7:1 में उसको कहा कि मैंने तुझे परमेश्वर सा ठहराया और हारून को नबी सा ठहराया। तो ठीक है ना, मैं कहां मना कर रहा हूं, मूसा को ठहराया ना। लेकिन वहां पर यह कहा है कि जैसे मूसा को ठहराया वैसे तुमको भी ठहराया। तो जिसके लिए ठहराया उस तक ही रखना है, उसको उठा के आप पे क्यों लागू कर रहे हो? हाँ, अगर आपको वहां से लागू करना है तो मूसा की तरह खतना भी कराओ, फिर मंदिर में जाके बलिदान भी चढ़ाओ, जानवरों का फिर लहू भी बहाओ। ये क्यों नहीं करते? हाँ, मुझे मालूम है। फिर वहां बोलोगे नहीं नहीं वो तो है ना, फिर वहां लॉजिक लगाना शुरू करोगे। दोस्तों, प्लीज इन लोगों से बच के रहो। इनमें से एक आदमी है जो हमारे एमएमबी में था, मसीह मंथन बैठक में था, राजेश स्टीफन। उसको हमने गेट आउट किया है ऐसी कुछ हरकतों की वजह से। और अगर आपको मैं एक और एग्जाम्पल देके समझा दूं कि परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि आओ हम परमेश्वर बनाएं। उत्पत्ति की पुस्तक आपको बताता हूं, उत्पत्ति की पुस्तक, परमेश्वर कहता है ना, इन लोग कहते हैं ना कि परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप और समानता में बनाया। ठीक है ना, अगर परमेश्वर ने अपनी स्वरूप और समानता में बनाया तो फिर ये क्या लिख दिया? आपको बताता हूँ क्या लिख दिया जी, आपको बताता हूँ क्या लिख दिया। देखिए वचन 26 को पढ़ते, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समंदर की मछलियों, आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं, सारी पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। 27, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। मनुष्यों की सृष्टि की। यहां कहीं नहीं लिखा है कि परमेश्वर ने कहा आओ हम गॉड बनाए, कभी नहीं बोला। तो दोस्तों, हमारे 15 स्क्रिप्चर जो गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है उसमें यह 6वां है कि आप लिटिल गॉड्स नहीं हो। हम परमेश्वर के बेटा बेटी हैं, ये हम मानते हैं, मैं भी मानता हूं। हम परमेश्वर के संतान हैं, मैं ये भी मानता हूं, लेकिन हम परमेश्वर नहीं है। आपके
टोटल बाइबल में। इसको तो बिल्कुल नहीं बोलना, क्योंकि ये जूइश के लिए, यानी कि इज़राइल के लिए, दिस इज नॉट फॉर चर्च। निर्गमन 7:1 भी नहीं बोलना, क्योंकि वो मूसा के लिए है। अगर इस प्लैनेट पे मेरी हिंदी भाषा समझने वाला कोई भी तुर्रम खान मुझे इसके अलावा, क्योंकि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, और हम कॉन्टेक्स्ट के बाहर वाला स्क्रिप्चर को सपोर्ट में नहीं लेते और ना ही उसके ऊपर डॉक्ट्रिन बनाते, इसके अलावा अगर मुझे किसी भी तुरम खान ने इस प्लेनेट पे, जो मेरी हिंदी भाषा समझ रहा है, प्रभु का खुद को प्रीचर, टीचर, बाइबल प्रीचर कहता हो, मुझे निकाल के बता दे कि यस डैनियल राज, यहां लिखा है कि हम गॉड्स हैं, वी आर लिटिल गॉड्स, आपको 1 लाख का इनाम दे दूंगा मैं। अब बताओ, ठीक है? ओके दोस्तों, 7वां, मत्ती 7:1 में दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। अब इसको भी कहते हैं कि ये पर्सनल बेस पे, 1-to-1 बेस पे इस वचन को लेके कहते हैं कि देखो डैनियल राज या मुझ जैसे 10 टकाओं को तुम प्रभु के लोगों पे दोष लगाते हो। सबसे पहली चीज आपको समझना यह है कि यह वचन साउंड डॉक्ट्रिन के ऊपर मत डालिए, इस वचन का सारा मत लीजिए। पौलुस हमको कई बार कह चुका है, 1 तिमोथी चैप्टर 5 वर्स 19, 20, 21 में लिखा है, ओपनली रिब्यूक देम, ओपनली रिब्यूक देम। गैलेशियंस चैप्टर 2 वर्स 11 में पौलुस ने पीटर को किसी बात पे सुधार किया। पतरस ने हनन्याह सफीरा को ओपनली रिब्यूक किया, डांटा है, जिससे उनकी मौतें भी हो गई। लेकिन मत्ती 7:1 लेकर देखो लिखा दोष मत लगाओ, तो बिल्कुल आपको समझना होगा कि ये जो स्क्रिप्चर है ये 1-to-1 बेस वाला है, मतलब आपस की बात हो रही है। अगर तेरी आंख में तनका है तो दूसरे को क्यों कह रहा है, ये उस कॉन्सेप्ट में आएगा। लेकिन डॉक्ट्रिनल प्रीचिंग के टाइम पे आप इसको लेकर नहीं कह सकते कि तुम कौन होते हो दूसरे सेवक पर दोष लगाने वाले, परमेश्वर उसका न्याय करेगा, तुम कौन होते हो? बिल्कुल होते हैं हमको एक दूसरे को करेक्ट करना है। मैंने अभी क्या पढ़वाया था, इजराइलियों का गलती क्या था कि इजराइलियों के प्रॉफिट्स लोगों ने उनको सही वचन प्रचार नहीं किया। अगर इजराइलियों ने उनको परखा होता तो वो कभी भी 70 साल की गुलामी में नहीं जाते। आपको पता है दोस्तों, ऐसी कुछ वचनों की वजह से आप लोग नरक में जब चले जाओगे, आप सबसे ज्यादा अपने पास्टर को, अपने फेवरेट पापा मामा को ही डांटोगे कि तुम लोगों की वजह से आज हम नरक में। ये तो पक्की बात है। 8वां जो खुलासा मैं कर रहा हूं, सही इंटरप्रेट कर रहा हूं, वो है मत्ती का 5:22। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करे वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य। तो ये जो शब्द है ना मूर्ख, मेरे कई प्रीचिंग में, और मैं अभी भी बोलूंगा कि जो मूर्ख है, फुलिश, उसको फुलिश ही बोलना पड़ेगा। जो मूर्ख है उसको मूर्ख ही बोलना पड़ेगा। इन टर्म्स ऑफ टीचिंग, डॉक्ट्रिनल प्रीचिंग के टाइम पे सिद्धांत को प्रचार करते वक्त में आपको डांटना है। ये पौलुस खुद कहता है, डांट, प्रचार कर, ये खुद पौलुस कहता है। लेकिन इस वचन को लेकर कि डैनियल राज ने उसको मूर्ख कैसे कह दिया, नरक जाएगा, सबसे पहली चीज ये वचन भी एक दूसरे के बारे में है। जहां डॉक्ट्रिनल प्रीच करते हैं पास्टर्स और मुझ जैसे 10 टक्का, उन लोगों पर यह वचन लागू नहीं होता है। अगर ऐसी बात है कि मात्र मूर्ख बोलने से नरक चले जाएंगे तो मत्ती का 23वां अध्याय जाके पढ़ लीजिएगा। जीसस ने, अगर मैं गलत नहीं, कम से कम 6 से 7 बार शास्त्री फरीसियों को मूर्ख बोला है। गलातियों की पुस्तक उसका 3 का 1 से लेके 3 तक में पौलुस ने गलातियों के लोगों को मूर्ख बोला, फुलिश बोला इंग्लिश में। तो फिर क्या यीशु और पौलुस भी नरक जाएंगे? हम मूर्ख क्यों कहते हैं? अगर आप इसको नहीं समझोगे, ऑन व्हाट बेसिस, डॉक्ट्रिनल बेस पे अगर आप डांट लगाते हो तो यह आपका राइट है। परमेश्वर आपको यह अधिकार देता है, सुधारो, करेक्शन करो, ये उसके ऊपर आएगा। दोस्तों 9वां यिर्मयाह की पुस्तक, ये तो बहुत फेमस है मार्केट में। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 29 का 11, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं परंतु कुशल की ही है। अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। अब बताइए, इस वचन को लिखने के पीछे 70 साल की गुलामी से आजाद करने के पहले, 70 सप्ताह का वादा देने से पहले, यह परमेश्वर ने यिर्मयाह के द्वारा यह बात को कहा था कि ऐसा
मैं तुम्हारे लिए कल्पना कर रहा हूँ, मैं तुमको बबूल बेबीलोन से बाहर निकालूंगा, नबूकदनेस्सर से मैं बाहर निकालूंगा, साइरस को मैं भेजूंगा, मीडो पर्शिया का जो किंग था साइरस, उसको मैं भेजूंगा। ये वो घटना है। लेकिन इसको लेके प्रॉस्पेरिटी, मोटिवेशनल प्रीचर्स, पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक पास्टर्स, इंडिपेंडेंट पास्टर्स इसका खूब इस्तेमाल करते हैं कि देखो प्रभु ने आपके लिए कल्पना की है, देखो प्रभु ने आपके लिए। बिल्कुल नहीं। ऊपर बैठा परमेश्वर ऐसे तमाचे लगाएगा ना इन प्रचारकों को कि देखो तुमने मेरे वचन को कैसा तोड़ मरोड़ के पेश किया। दोस्तों प्लीज बचिएगा, ऐसे सेवकों से बचिएगा। दोस्तों लिस्ट में 10 नंबर पे आ गया जेम्स की किताब यानी याकूब की किताब, उसका 5:14। यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर। अब ये तेल पानी वाला चक्कर आ गया। इस वचन के आधार पर क्या करते हैं, ये कहते हैं कि देखा लिखा है तेल मलकर। आपको ताज्जुब होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्क्रिप्चर चर्चों में तेल बिकना शुरू हो गया, जबकि परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि तेल बेचो या तेल का सहारा लो। देखिए जिस चीज का स्क्रिप्चर 2 से 3 सपोर्टिव स्क्रिप्चर नहीं है उसके ऊपर डॉक्ट्रिन नहीं बननी चाहिए। डैनियल भाई, अगर मैं तेल के साथ प्रार्थना करता हूं किसी के ऊपर तो क्या वो करना गलत है? बिल्कुल नहीं। अगर आपको प्रभु लीड करता तो बिल्कुल करिए, लेकिन आपको किसने कहा है कि चर्च में तेल बेचो? एक। दूसरा, आपको किसने कहा कि हर बार आपको तेल से ही प्रार्थना करना है? कितनी कन्वेंशन और कितनी मीटिंग्स में आपने देखा होगा कि जहां पास्टर कटोरी में तेल लेके ठप 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 करते रहता है। दोस्तों ये गलत है। परमेश्वर जिसके हम कलीसिया हैं उसमें वो चीजें लागू नहीं कर सकते जो परमेश्वर के वचन में नहीं है। और इसके बेस पे प्रार्थना करवाने का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया। इसके बेस पे नाइट प्रेयर में चिट्ठी प्रार्थना चिट्ठी बांटने का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती की किताब उसका 5वां अध्याय वचन माफ करना 6:7 में लिखा है, दरवाजा बंद कर खुद प्रार्थना कर। और इसी में भी लिखा है वचन 13 में, अगर तू दुखी है तो खुद प्रार्थना कर। इसी के पीछे लिखा है, एक वचन पीछे। इसको क्यों नहीं समझते? सेवकों को चिट्ठियां बांटते घूमते हैं, सेवकों के पास्टर के पीछे भागते हैं, कहते हैं पास्टर जी हाथ रख के प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर दो। मेरा क्वेश्चन ये है, आपका परमेश्वर आपका पिता है, आप उसके बच्चे हैं, आप खुद प्रार्थना करके परमेश्वर से रिश्ता मजबूत करिए ना। बीच में एजेंट काहे घुसा दे रहे हो? लिस्ट में 11 नंबर पे एक्ट चैप्टर 8 वर्स 17। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। बताइए, फिलिप पतरस को बुलाता है, यह घटना है। पतरस समरिया के लोगों पर हाथ रखता है, यह घटना है। उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है, यह घटना है। बताइए इस लेवल की मूर्खता है कि घटना को डॉक्ट्रिन कैसे बना सकते हैं आप लोग? वो एक घटना है, वहां एक घटना घटी है, उसको उठाकर आप कैसे कह सकते हो कि देखो पतरस ने हाथ रखा पवित्र आत्मा आया इसलिए मैं भी हाथ रखूंगा तो पवित्र। आपको समझना जरूरी है कि ये एक इंसिडेंस है, घटना है। घटना घटित पे आधार पे डॉक्ट्रिन नहीं बनती है। अगर यही पतरस ने जब फिलिप के लिए बुलाने से हाथ रखा तो फिर कोर्नेलियुस के टाइम पे पवित्र आत्मा बिना पतरस के हाथ रखने के पहले कैसे आ गया? ये भी तो समझना जरूरी है ना दोस्तों। बहुत गड़बड़ चल रहा है। लिस्ट में 12वां यूहन्ना 4:23। अब यह आराधकों के बारे में, परंतु वो समय आता है वरन अब भी है जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। अब इसका कॉन्टेक्स्ट है ना, वो समरियन औरत है जो ढूंढ रही है मसीहा को। उसको लगता है कि मसीहा आएगा, याकूब के कॉन्सेप्ट में वो चली गई थी, लेकिन यीशु ने कहा कि नहीं, जूडा से आएगा, क्योंकि जो समरियन है वो नॉर्थ वाले 10 ट्राइब्स के कॉन्सेप्ट में जाएगा, जो जूड है वो बेंजामिन के साथ में साउथ सदर्न किंगडम के कॉन्सेप्ट में आएगा। ये 2 किंगडम जब बट गए थे ये उस कॉन्सेप्ट में आएगा। लेकिन सो कॉल्ड वर्शिपरों ने आज की तारीख में इस एक वचन को इतना तोड़ मरोड़ के बाकायदा डॉक्ट्रिन बना दी कि आराधक को परमेश्वर ढूंढ रहा है। ताज्जुब की बात यह है कि आजकल बहुत सारे यूथ्स म्यूजिक सीख रहे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्क्रिप्चर, सिंगिंग सीख रहे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्क्रिप्चर। कहते कि देखा परमेश्वर मुझे ढूंढ रहा है।
तो मैं कहना चाहता हूं कि यह बहुत बड़ा धोखा है। वचन को गलत तरीके से आप लेकर उसकी डॉक्ट्रिन बनाकर किसी एक वचन के आधार पर आपको परमेश्वर ने प्रीचर, माफ करना, वर्शिपर, म्यूजिशियंस बनने के लिए नहीं बुलाया, आपको उसने डिसाइपल बनने के लिए बुलाया, या बी अ डिसाइपल एंड मेक डिसाइपल। बताइए, लिस्ट में 13 दोस्तों, प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्स 21, ये और भी बेड़ा गर्क है। बताता लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल पाएगा। अब इसको लेकर प्रोस्पेरिटी मोटिवेशनल प्रीचर्स क्या करते कि तुम्हारे जबान में सामर्थ्य है, देखा लिखा है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन फल दोनों आता है, आप जो कहोगे हो जाएगा। ये इतना बड़ा नॉनसेंस है, यह इतनी बड़ी मूर्खता है, फुलिश है इन जैसे प्रचारकों का, कि इस एक वचन का लाइन को लेकर कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों, इसलिए तुम जो बोलोगे वो तुम्हारे साथ होगा। मसीह समाज में इतनी ज्यादा डर आ गई जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्क्रिप्चर कि गलती से भी अगर कुछ निकल गया, अरे अगर उनके मुंह से निकल जाता अरे आज मेरा काम नहीं बनेगा, बस वो डर जाते, ओ मेरे मुंह से क्या निकल गया कि आज मेरा काम, प्रभु मुझे माफ कर। बकवास है भाई, बकवास है। कहां जा रहे हैं हम? मतलब ये किस प्रकार की मेंटालिटी है? और अगर आप शोरूम में खड़े होकर किसी गाड़ी पे हाथ रखो क्योंकि आपके जबान में सामर्थ है, मेरी ये गाड़ी अभी से मेरी हो जाए, करके बता दीजिए। वो छोड़िए, जिसने आपको टीच किया उसको बोलो करके दिखा दे कि किसी भी गाड़ी पे हाथ रख दे, क्योंकि जीवन और मृत्यु दोनों है ना, किसी भी गाड़ी पे। और अगर ऐसा ही है तो चर्च में दशमांश के नाम पे बेचारे भोले भाले लोगों को लूटते क्यों हो? फिर हाथ रख के मांग लिया करो ना, जाकर बैंक के बाहर खड़े हो जाओ और अपनी जबान पे, क्योंकि इस वचन का सहारा तो आप खूब लेते हैं कि जीवन और मृत्यु मेरी जीभ पर है, तो जाकर बैंक के सामने खड़े हो जाओ और कहो कि बैंक का सारा पैसा मेरे बटुए में आ जाए, करके बताइए ना। फिर बेचारे दशमांश के नाम पे लूट क्यों मचा के रखी है? दोस्तों समझ में आ रहा है? लिस्ट में 14 नंबर, आइजाया 53:5, 1 पीटर 2:24 लिखा है। पहले उसको पढ़ते 53 का, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। अब इसको सुनो, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। चंगा शब्द सुनना। और फिर पतरस क्या कहता है? उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए। बस ये 2 लाइन पकड़ लिया, ऊपर का चंगा, नीचे का चंगा। तेरे मार खाने से, तेरे मार खाने, इसके ऊपर गाने तक बना दिए, बोलो तेरे मार खाने से। जबकि कॉन्टेक्स्ट में यह स्क्रिप्चर आपके फिजिकल हीलिंग से रिलेटेड है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। यह आपके आत्मा की हीलिंग से कनेक्टेड है, यह कॉन्सेप्ट है। लेकिन हमेशा कहते, और दूसरी बात 53 स्ट्राइप्स, क्या कहते हैं लोग? तेरे कोड़े खाने से कितना कोड़े खाए बोला? कितना कोड़े खाते हैं बोलते हैं आप लोग? कि तेरे कोड़े खाने से कितने कोड़े मारे? पौलुस को 5 बार कितने कोड़े मारे गए? तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, चंगा हो गया। बताता हूं आपको, 2 कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय 39 कोड़े, 39 सॉरी, क्योंकि वो मेरी लिस्ट में नहीं है ना, इसलिए मैं सब बकवास में नहीं पढ़ता, क्योंकि ये कभी नहीं बोला गया। अब सुनिए, 2 कुरिन्थियों 11 का 25, 3 बार मैंने बेतें खाई, 1 बार मुझ पर पथरवा किया गया, 3 बार जहाज से चढ़ा टूट गए, 1 रात दिन भर समुद्र में रहा और बार बार यात्राओं में। 24 से पढ़ते, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 यानी कि 39। बताइए, अब मेरे को कोई यीशु ने मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में 39 कोड़े की मार खाए हैं, निकाल के बता दीजिए, लिखित में निकाल के बता दीजिए, 1 लाख रुपए का इनाम आपको दे दूंगा। 39 कोड़े जीसस को मारे, निकाल के बता दीजिए। व्यवस्था विवरण 25 का 3 जाके पढ़ लेना। जो तुच्छ समझा जाता है उसको 40 से ज्यादा मारने को बोला, तुच्छ। और बाइबल क्या कहती है? इसी 53 में यीशु तुच्छ गिना गया, जीसस को 40 से ज्यादा मारा गया। तो ये मत बोला करो कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे। ये फिजिकल कॉन्सेप्ट
है ही नहीं, कभी भी नहीं था। ये आपका आत्मा की चंगाई की बात हो रही है, पाप क्षमा की बात हो रही है। दोस्तों 15th वाला एक्ट चैप्टर 2 वर्स 38, 1 पीटर 3:15 दोनों रखूंगा। अब उसका नाम क्या है? विलियम ब्रैनम, एम बर्नम। विलियम बर्नम वाले लोग अगर ये वीडियो को देख रहे हैं, बहुत बड़े धोखे में हो, और इनके जितने भी फॉलोवर्स हैं सब नाश की ओर जा रहे हैं। बताता हूं, पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ, तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दे। मेरा ब्लैक फोन देना, अगर मुझे ये वीडियो मिल जाए, अगर इसमें है क्या विलियम बर्नम का, आपको एक बताता हूं मैं। इस व्यक्ति ने लोगों को इतना उल्लू बना के रखा है कि मैं क्या बताऊं। एक सेकंड दीजिए दोस्तों। ओके नाउ दोस्तों, ये विलियम ब्रैनम की ओरिजिनल आवाज है। लगभग जब ये अपने ज़माने में जिंदा थे तब का वीडियो या वॉइस क्लिप, रिकॉर्डेड वीडियो या पहुंची है हमारे पास में यूट्यूब के माध्यम से। कहता है कि यीशु मसीह के नाम के अलावा, यीशु मसीह के नाम के अलावा, यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट के अलावा अगर कहीं पे भी किसी और नाम से बपतिस्मा दिया हो तो बता देना। वाह बेटा बताइए, मतलब मार्केट में हर तरह के लोग हैं और इनको लगता है कि सब यही जो लोग जानते हैं। तो इनके जितने भी ग्रुप वाले हैं इन सबको इस वीडियो से अकल आ जाए। जानते हो पौलुस ने कौन से नाम से बपतिस्मा दिया? कहते हैं ना कि कहीं पे भी नहीं, निकाल के बता दो, ऐसा बोला इस महाशय ने। तो मैं आपको बताता चलूं कि क्या लिखा है पौलुस ने जब 12 लोगों को बपतिस्मा दिया। तो देखो किसके नाम से दिया, सुनिए। एक्ट चैप्टर 19 वर्स 5, यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया। यहां पे क्या लिखा है? यीशु मसीह के नाम में। यहां पे पौलुस ने क्या किया है? प्रभु यीशु मसीह के नाम, प्रभु यीशु। तो आपका विलियम ब्रैनम क्या कहता है? इसके अलावा कहां पर लिखा है? तो उसको ठीक कर लो तुम ब्रैनम वालों। दूसरी चीज, जानते हो पतरस ने ही कहा यीशु मसीह, लेकिन ये वही पतरस है जो 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 15 में क्या कहता है? पर मसीह को प्रभु जानकर, मसीह को प्रभु जानकर, मसीह को प्रभु जानकर। तो यीशु प्रभु, यीशु प्रभु। तो इस एक्ट चैप्टर 2:38 को भी कहते हैं कि आपका बपतिस्मा जो है वो मसीह यीशु के नाम से होना चाहिए। बिल्कुल गलत। और अगर बात करते हो एक्ट चैप्टर 2:38 की, तो मैं तो वैसे ही बोल दिया, 1 लाख का चैलेंज दे दिया हूं। अभी तक तो मार्केट में कोई आया नहीं सामने कि पतरस ने क्या कहा था। पढ़ लीजिएगा एक्ट चैप्टर 2 वर्स 40 एंड 41। जिन्होंने वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। बिल्कुल साफ लिखा है, उसको ठीक कर लेना ना। दोस्तों मैंने कहा था कि आपके लिए लास्ट में एक सरप्राइज है, और सरप्राइज ये वाला है। हालांकि मैंने सोचा था कि मैं आपके लिए सिर्फ 15 वचन का खुलासा करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि आपको 16 तक दे देना चाहिए। स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहें, रॉन्गली इंटरप्रेटेड बाय 90% पास्टर्स, रॉन्गली इंटरप्रेटेड, गलत तरीके से इस वचन को लिया गया। कौन सा? ये वाला 1 कुरिन्थियों 14:34, 1 तीमुथियुस 2:12। स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहें, क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं है, परंतु अधीन रहने की आज्ञा है, जैसा व्यवस्था में लिखा भी है। अभी 1 तीमुथियुस 2:12। मैं कहता हूं कि स्त्री ना उपदेश करे, ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। दोस्तों इन दोनों जगहों पे, इन दोनों स्क्रिप्चर में पौलुस ने कहीं पे भी, एक भी जगह पे ये नहीं कहा कि स्त्री पास्टर नहीं बन सकती।
स्त्री टीच नहीं कर सकती, प्रीच नहीं कर सकती, वो छोड़िए, स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहें क्योंकि उन्हें बातें करने का आज्ञा नहीं है, परंतु अधीन, किसके अधीन? पति के कॉन्टेक्स्ट में पति आएगा, जैसा व्यवस्था में लिखा है। साथ ही साथ में एक बात कहता है, बातें करने की आज्ञा नहीं। तो इसका मतलब है कि वहां जो मसला चल रहा है, पति पत्नी का चल रहा है, आपस में कुछ बातें चल रही होंगी, उसको लेके गलत तरीके से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाके पूरी महिलाओं को चुप करा देना, ये कहां की समझदारी है? पहला तिमोथी 2:12 में मैं कहता हूं कि स्त्री ना उपदेश करे ना पुरुष पर आज्ञा चला है। यहां कलीसिया कहां है? पुरुष जो है वो उसका पति है, कॉन्टेक्स्ट में आता और हुआ नीचे 13-14 में, वही तो पति पत्नी की बात हो रही है। ऊपर भी पति पत्नी, नीचे भी पति पत्नी। तो दोस्तों मैं इसी स्लाइड के साथ आपके बीच में ये बातें खत्म कर देता हूं। कौन सा वाला स्लाइड रख रहा हूं? जहां से मैंने शुरू किया था, ये वाला 15 मिसअंडरस्टूड स्क्रिप्चर्स, 15 वचनों का गलत अर्थ निकालना आपको नरक भेज सकता है। दोस्तों अगर आपको लगता है कि डैनियल भाई ऐसे कई वचन है जिसको आपने खुलासा करना चाहिए, उसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, फेसबुक और यूट्यूब के कमेंट्स में आप लोग जो हैं हमको वहाँ पे डाल दीजिए, मैं उस वचन के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। साथ ही साथ हमारा जो MMB का ऑफिस है 9982335577, जग जाहिर है, आप लोग पॉज करके भी सुन लेना, वहाँ पे व्हाट्सअप के ऊपर आप लोग जो है वचन को, डैनियल भाई इसके ऊपर भी वीडियो बनाओ बोल के, मतलब गलत तरीके से पेश किया जाता है, आप इसको राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ के हिसाब से आप बना दीजिए, मैं उसको बना दूंगा। दोस्तों अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।